अच्छा, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने जो है वेबसाइट के अंदर जो है पेजेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हम अपने जो है पोस्ट की जो हमारी जो होती है उसके अंदर जो है कमेंट्स को हम कैसे अप्रूव कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से कमेंट्स को ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने डोमेन्स प्रोवाइड की थी, तो आप लोगों ने सिंपली उस डोमेन के आगे लिखना है /WP admin। ऐसा नहीं कि आप इसमें लोकल होस्ट वगैरह लिख लो, जब वेबसाइट आपकी लाइव है तो आप लोगों ने /WP admin लिखना है। और उसका पासवर्ड आपका जो है एडमिन और एडमिन है। यहाँ तक हमारे पास हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, लास्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। और पेज क्रिएट में यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC। देखें, यहाँ मेरा पेज क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर अपने पोस्ट में आऊँ और पोस्टों में आने के बाद किसी भी पोस्ट के ऊपर जाऊँ या ऐड न्यू पोस्ट करूँ, यहाँ से इसको मैं पब्लिश करूँ, मैं व्यू पोस्ट करता हूँ। और व्यू पोस्ट मेरे पास ही आ चुका है। देखें, यहाँ पर आपके पास कमेंट वाला पार्ट आ रहा है। बट अगर आप चाहते हैं इसके अंदर से कमेंट वाला सेक्शन को ऑफ करना, तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर डिस्कशंस को यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो डिस्कशन है वो का ऑफ हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज हम लोगों ने देखी थी लास्ट क्लास में, व्हाट इज थीम, सॉरी अपेरेंस। यहाँ पर आप लोगों ने देखें, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ थीम को इंस्टॉल किया था जो हमारे पास जो थी एस्ट्रा। अब व्हाट इज थीम, थीम होती क्या है। मैंने यहाँ पर जो है अभी कुछ देर पहले अपने क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बनाई थी। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर आपके पास कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके स्विच हो रहे हैं। तो आपके जितने भी विजुअल्स कंपोनेंट्स वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती हैं आपकी वो थीम की वजह से होती हैं। थीम का देखें डिजाइन आपका यहाँ पर आपकी जो है मार्जिन, पैडिंग, आपकी हाइट, आपकी विड्थ, ये सारी चीजें, आपका लेआउट, आपके आइकन्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी थीम्स के अंदर ही आती हैं। थीम का बेसिकली पर्पस क्या होता है, आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाना। आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी जितने भी विजुअल है उनको बहुत बेहतर बनाना, ताकि जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो सके। अभी आप देखो, अब हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो कुछ ऐसी है, बट अगर आप कुछ वेबसाइट इस तरह से देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वेबसाइट है। तो थीम आपकी जो है ये आपका काम करती है। अब आप देखें यहाँ पर जो मेरे पास कुछ पेजेस आ रहे हैं, अब होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ASCA। बट इनकी जो है आपके पास वो नहीं है, अलाइन नहीं है। मतलब आपका जो होम है आप चाहते हो वो सबसे पहले आए, उसके बाद अबाउट अस आए, उसके बाद आपका जो है कॉन्टेक्ट अस आए और XYZ। तो इसको कहते हैं मेन्यू। बेसिकली आपका जो हेडर होता है वो टॉप बार होता है आपका। जो आपका ये टॉप बार होता है वो आपका कहलाता है हेडर। आपकी वेबसाइट का जो सबसे बॉटम बार होता है वो आपका कहलाता है फुटर। ये दो ऐसे पार्ट होते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर हर चीज के हर पेजेस के अंदर सेम होते हैं। जैसे अबाउट अस में जाऊं तो देखो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ कॉन्टेक्ट अस पे जाऊं तो देखो आपका टॉप बार बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर आना होगा अपने जो है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखना है यहाँ पर अपीयरेंस। अभी देखें हमारे पास अपीयरेंस के अंदर कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बट अब अगर हम स्टार्टिंग फेज में जाए, जब हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी थीम नहीं थी, तो आप देखो यहाँ पर आपको कुछ भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहे। तो ये फायदा होता है आपकी थीम को यूज करने का। अब मैं अगर अगेन से इसको एक्टिव करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो मेरे पास डिजाइन, कस्टमाइज, विजेट्स और मेन्यू के ऑप्शन आ चुके हैं। बट आपने अगर जो है होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस की अलाइनमेंट को सही करना है, आप चाहते हो ये नंबर वाइज आए, तो आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल आना है मेन्यू के ऊपर। यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा मेन्यू स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप सिंपल इसका नाम दे दें वेब मेन्यू या जो भी आप देना चाहें। इसको कर दें क्रिएट मेन्यू। आपके पास ये मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास ये बार बार नेट का इशू आ रहा है, जैसे पहले भी मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई थी। मेरे पास अभी भी नेट का ही इशू आ रहा है, मेरी वेबसाइट लोड हो रही है। मैं अपने दूसरे सर्वर पे जाता हूँ जो मैंने मुसाफ के पे बनाया था। देखिए मैंने यहाँ पर अपना एक मेन्यू बनाया था वेब मेन के नाम से।
तो वो मेरा मेन्यू जो है क्रिएट हो चुका था। अब आपके पास यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, यहाँ पर देखें व्यू ऑल के। जो आपको मैंने सर्वर दिया था वो बिल्कुल फास्ट है, उसमें सिर्फ आपकी ही होस्टिंग है, सॉरी आपकी ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखें आप, सिंपल आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ होम को, या मैं सिलेक्ट ऑल कर दूँ, तो यहाँ पर देखें ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब यहाँ देखें आप लोग। आप हमें कोई काम दीजिएगा इस बार के, कोई वेबसाइट बनाओगे अगली अगली अगले क्लास में वो मतलब टास्क दे दीजिएगा इस बार। मैं इस बार टास्क आपको ज़्यादा दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, टेंशन नहीं लो। अच्छा अभी आप देखो आपके पास यहाँ पर फिर भी वैसे ये नहीं है जैसे यहाँ पर आपका है। जो मेन्यू हम लोगों ने अभी बनाया था वो मेन्यू आपके पास यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो ये अब शो कैसे करेगा, ये चीज़ आप लोगों ने गौर से देखनी है। पहले आप लोग बताओ ये मेन्यू क्रिएट करने तक हो गया, आपको समझ आ गया? क्योंकि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इसके बाद। अगर मैं यहाँ पर चला गया तो ये वाली चीज़ किसी को ऐसा बंदा जिससे को कोई ना समझ आया हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट रिपीट नहीं करूंगा कि लास्ट क्लास के लास्ट में जाके कोई मुझसे पूछ ले ये वाली चीज़। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दे प्लीज। देखिए हमारे पास यहाँ पर मेन्यू बार आ रहा है, जो भी हम लोगों ने अपने पेजेस को क्रिएट किए थे हमारे सारे के सारे पेजेस अब देखें यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास जितने भी हमारे पेजेस हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा होम जो है पहले आए, अबाउट अस बाद में आए, और सैंपल पेजेस फिर उसके बाद आए। तो इसकी अलाइनमेंट को सही करने के लिए हमें हमें बनाना होगा यहाँ पर एक मेन्यू। और मेन्यू क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने मेन्यूज में आना होगा, और यहाँ पर आप लोगों ने एक क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप उस मेन्यू का नाम दे दो। मैं क्रिएट मेन्यू कर दूंगा। तो सिंपल देखें यहाँ पर मेरे पास मेन्यू क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पर देखें, आपके पास यहाँ पे पोस्ट आ रहा होगा, पेजेस आ रहा होगा। तो आप पेजेस पे क्लिक करें, व्यू ऑल पे क्लिक करें, और यहाँ से इसको ऐड कर दें, यहाँ से इसको सेव मेन्यू कर दें। तो आपके पास ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक समझ है। आ अब गया ये अभी फिर तक। रिपीट नहीं होगा। अब देखें ये मैंने नो यहाँ सर। पर, यहाँ पर एक दो तीन चार पेजेस आ रहे हैं, बट यहाँ पर कितने पेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर तीन आ रहे हैं। आपके पास यहाँ देखिए कस्टमाइज को ऑप्शन आ रहा होगा, आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है। आपने कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखें इसके आपके पास पेंसिल आइकन आ रहा होगा, आप सिंपल इस पे क्लिक कर दें। देखिए जब आप इसके ऊपर पेंसिल पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हेयर। आप यहाँ पर आ जाए, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर, कहाँ गया, मैं बैक जाता हूँ। मेन्यू पर आने के बाद अगर आप यहाँ से ना जाएं तो डायरेक्टली चले जाएं, जैसे भी देखें यहाँ पर कितने सारे ड्रॉप डाउन है, उसमें आपको जाना होगा पहले मेन्यू में, फिर मेन मेन्यू में, इस तरीके से। तो उससे बेटर आप यह है कि आप यहाँ पर क्लिक करें, आपको वो डायरेक्ट ले जाएगा उसी पार्ट के ऊपर। तो आप कॉन्फ़िगर मेन्यू पे क्लिक करें और सिलेक्ट प्राइमरी मेन्यू को कर दें यहाँ पर मेन्यू। देखें यहाँ पर हमारे पास वो सारे पेजेस आ चुके हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे ये वो सारे पेजेस आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ को चीज़ चेंज करना है। सॉरी मैं अपनी वापसी डोमेन में चला गया था। हम लोगों ने यहाँ पर मेन वेब के नाम से लिया है ना, और यहाँ पर हमारे पास देखें यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब मैं किसी भी पेज पे जाऊँ आपके पास ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखें होम के पेज के नाम से हमने दो पेजेस बनाए थे, जिस वजह से हमारे पास ये दो शो कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? सर ये सारे पेजेस लाने वाला एक बार फिर करवा दे। मैं सबसे पहले दोबारा से डिलीट करता हूँ उस मेन्यू को। अब यहाँ पर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर आपके पास जिस तरीके से पहले आपके पास बेसिक आ रहा था वैसे आ रहा है।
अब मैं मुझे इन पेजेस की अलाइनमेंट को सही करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मेन्यूज में आऊँगा। मेन्यू में आने के बाद एक मेन्यू को क्रिएट कर लूँगा, क्रिएट मेन्यू करूँगा। फिर व्यू ऑल में जाऊँगा, यहाँ से सारे पेजेस को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसको कर दूंगा सेव। मेरा पहले होम आना चाहिए, फिर बाद में अबाउट अस आना चाहिए, बट अभी भी यहाँ पर नहीं आ रहा। आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, ऊपर आपके पास आ रहा है कस्टमाइज। फिर आपने यहाँ पर होवर करना है, यहाँ पर आपके पास पेंसिल का आइकन आ रहा होगा। सिंपल आप लोग इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पर कॉन्फ़िगर मेन्यू आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। आपके पास फिर ऑप्शन आएगा प्राइमरी मेन्यू, यहाँ से आप लोग उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही पब्लिश करेंगे वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। अच्छा देखें, जो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कुछ पोस्टों को क्रिएट किया था, जैसे हम यहाँ पर अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं, मैं चेक करता हूँ कि मेरी वो डोमेन चली कि नहीं, कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं यहीं पे अपनी इसी पे चलाऊँ। हाँ चल गई। मैं यहाँ पे सारे पेजेस को सेलेक्ट करता हूँ अगेन, मैं यहाँ पर सेव मेन्यू करता हूँ, तो आप लोग यहाँ देखें मेरे पास ये इस तरीके से आ चुका है। अब मैं अगेन यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। मैं दोबारा से एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक रिपीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से दोबारा कॉन्फ़िगर मेन्यू पे जाऊंगा और सेलेक्ट मेन्यू पे जाने के बाद वेब मेन कर दूंगा। तो वेब मेन के अंदर मेरे पास कोई कैटेगरी नहीं थी, और यहाँ पर देखते हैं हमने किस पे बनाया था, मेन वेब पे। मेन वेब पर हम जाकर अपने पेजेस को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर इसलिए दो बनाए थे। मैं यहाँ से सेव मेन्यू करूंगा और सेव मेन्यू करने के बाद अपनी वेबसाइट पर आऊंगा। आई थिंक मेरी शायद डोमेन में मसला आ रहा है। मैं मुसाब वाली ही वेबसाइट के ऊपर फिलहाल काम कर लेता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पोस्टर लास्ट क्लास में क्रिएट की थी, अब यहाँ से हम तो कुछ पोस्टर को दोबारा क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम कुछ पोस्टर को दोबारा से क्रिएट करते हैं, और यहाँ से हमने कुछ पोस्टर क्रिएट की। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पेजेस को तो ऐड कर लिया, बट हम यहाँ पर अपने क्या पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, हम वो भी देखते हैं। यहाँ पर हम देखें, यहाँ अगर हम यहाँ पर दोबारा से उसी मेन्यू पर आऊँ, तो आप लोग यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर पेजेस के नीचे आपके पास पोस्ट भी आ रहा है। आप अगर अपनी सारी पोस्टों को यहाँ से क्लिक करें तो यहाँ से भी आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखें, आपके पास वो पोस्टें भी आ गई जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी। हम लोगों ने जो पोस्टें बनाई थी वो भी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ तक किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार फिर बताएं पोस्टों वाला कैसे आपने ऐड किया। ये थोड़ा मिस हो गया मुझसे। सर जी जी। सर मुझे ना एक कंफ्यूजन हो रही है। आपने कल यही स्टेप बताया था, जैसे होम, अबाउट अस और ये वाला जो आपने बताया था, एक कल आपने ये बताया था ना कि सेटिंग में जाके रीडिंग्स में जाते हैं तो फिर हम उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मैंने शायद वो ये बात बताई थी कि आपने शायद सही से सुना ना हो, आप मैंने वो ये बताया था कि अगर किसी पेज को सेट करना हो कि कौन सा पेज पहले देखना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर सेटिंग में देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आऊँ, जैसे मेरा अबाउट अस पेज है, मैं चाहता हूँ वेबसाइट खोलने के बाद मेरे पास सबसे पहला पेज अबाउट अस का ही आए। तो वो हम जाएंगे डैशबोर्ड में, सेटिंग्स में, जहाँ पर हम आएंगे रीडिंग में, और यहाँ से जिस पेज को मैं इस आइकन पे क्लिक करने के बाद जिस पेज को भी मैं सेव प्लस यहाँ पर सेव करूंगा, वो मेरा वेबसाइट का फर्स्ट पेज बन जाएगा। अब मैं यहाँ से अब किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से खोलूंगा, तो मेरे पास सबसे पहला पेज यहाँ पर खुलेगा अबाउट अस का। आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है अंदर। मेरे पास यहाँ थोड़ा सा नेट का इशू है। ये मेरा आज, मैम आपका माइक बार बार ऑफ कर रहा हूँ, क्यों ऑन कर रहे हैं? अब माइक ना होना आपका, एक्स्ट्रा किसी का भी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। अब देखो, आपकी वेबसाइट खोलने के बाद आपके पास जो पहला पेज है अब आपका, वो अबाउट अस का आ रहा है, वो ये था। अब मैं यहाँ से कुछ एक और पोस्ट को बनाता हूँ। तो यहाँ से आपने क्या करना है, मेन्यूज में जाना है, मेन्यूज में जाने के बाद आपने पोस्ट पे जाना है। अब आप देखें आपके पास कौन सी वाली पोस्ट ऐड नहीं है, ये वाली आई थिंक, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने
जिस तरीके से आप पेजेस ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से आप पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का तरीका दोनों का सेम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये आ चुका है। यहाँ तक आप किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। बाकी सब? सर समझ आ गया। अच्छा, अभी देखो ये बहुत बड़ा हो रहा है हमारा नेट बार। मैं चाहता हूँ कि मैं सैंपल पेज के ऊपर होवर करूँ तो ये चारों बॉक्सेस मेरे पास इसके अंदर आ जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि हमारी पोस्टें ना इस तरीके से नहीं आती। कोई पोस्ट हो या कोई सा भी पेज हो, मैं चाहता हूँ मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँ ये सारे पेजेस उसके अंदर विजिबल हो जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, पहले पेज को रिफ्रेश करूंगा। हाँ जी, सॉरी, ये रहा पेज आपका। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने इस मेन्यू को उठाना है और थोड़ा सा आगे लाके इसको ड्रॉप कर देना है। इसको उठाकर थोड़ा सा ड्रॉप कर देना है आगे इस तरीके से। इसे उठाना है और इस तरह ड्रॉप कर देना है। मैं अब जाऊंगा वेबसाइट पे, तो आप देखो मैं जैसे ही होवर करूंगा तो ये पेजेस मुझे इसके अंदर आ जाएंगे। आप किसी भी तरीके की वेबसाइट में चला जाओ, जैसे मैं दराज में चला जाता हूँ, तो आप देखो मैं अगर कैटेगरी पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कैटेगरी पे होवर करने के बाद ये सारी कैटेगरीज मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो होवर करने पे जिस तरीके से मेरे पास ये आ रही है, तो हमारे पास हमारी वेबसाइट के अंदर भी होवर करने के ऊपर ये सारी आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो सर। अब मैं चाहूँ तो मैं होम नो के अंदर सर। अब मैं चाहूँ तो होम के अंदर भी अबाउट अस को इस तरीके से ड्रॉप कर सकता हूँ। अब देखो, आप अगर मैं होम पे होवर करूंगा तो आपका ये अबाउट अस आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जैसे आपके पास यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक के होवर करने के बाद भी आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो ये वाली चीज कैसे होती है, ये वाली चीज भी ऐसे ही होती है कि जैसे मैंने उसको होम के अंदर डालने के लिए इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉप किया था, इसी तरीके से मैं जो है मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट भी इसके अंदर आए, तो मैं आगे ही थोड़ा सा ड्रॉप कर दूंगा। अगर मुझे होम के अंदर अबाउट अस को शो कराना है तो होम के अंदर थोड़ा सा आगे जाके अबाउट अस को पेस्ट कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि इसी अबाउट अस को होवर करने के बाद मेरा ये नेक्स्ट वाला ये पार्ट आए, तो इसी तरह आपने इसको आगे ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ देखें आपके पास अ, अभी हमारी वेबसाइट थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव टाइप नहीं है, तो हम देखो यहाँ से अगर अबाउट अस के ऊपर होवर करूंगा, होम पे होवर करूंगा, अबाउट अस आ गया। अबाउट अस के ऊपर होवर करने के बाद मेरे पास एक नेक्स्ट पेज आ गया। तो यहाँ पर तक किसी को कोई ऐसे कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोगों ने अभी वही वाला काम किया है जो दराज के ऊपर हो रहा है। होवर करने पे पेज आ गया, उसके होवर करने के ऊपर भी पेज आ गया। क्योंकि मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहीं तक बहुत है, ये आप लोगों के लिए ये भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल? सर ये जो चेंजिंग की है इसके बाद आपने रिसीव किया था तब ये शो किया है इसने? मतलब? ये जो होम और अपीयरेंस का आपने कर रहे हैं, हम्म। इसमें जब आपने इसको ओके किया है तो फिर बाद में रिसीव पे क्लिक किया था आपने? यहाँ पे चेक सिर्फ इन के? यहाँ पे सिर्फ मेन्यू पे क्लिक करना होगा आपने। ओके। ओके ओके सर। सर वो डोमेन अगर दे देते तो साथ साथ वर्किंग करते रहते हम। मैं आपको आपको अभी जो है क्लास के बाद मैं आपको भेज रहा हूँ सलीम। मैं आपका नाम मैंने देख लिया था, आपको भेज रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा रह गया है तो वो फिर भी मुझसे मांग ले। बट ये जितना भी अभी तक काम कराया है वो सारा कुछ आप लोगों ने जो है थर्सडे तक मुझे सबमिट करवाना है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग क्या काम कर रहे हैं और कितने लोग नहीं। सर आपने हमें भी डोमेन नहीं दी। आप मुझे मैसेज कर दें दोबारा से। सर ये सारा मेन्यू और पेजेस वाला काम हमें उसमें करना होगा। हाँ, उसमें आपने करना होगा। सही। मैं ज़रा इसकी वेबसाइट को रीसेट मार देता हूँ ताकि जो है। सर जी जी। मैं फ्राइडे तक दो, क्योंकि ना मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मिड चलो चल ठीक है। रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों ने सबने ये चीज़ देनी है। सर पेजेस में कंटेंट भी होना चाहिए या सिर्फ वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पे? मैं आपको अभी जो है टास्क है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सही। पहले मैं आपको वो पार्ट डिलीट कर दूँ जो मैंने आज किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है।
आप लोगों ने बनाने होंगे 5 पेजेस, और सॉरी, तो आप लोगों ने बनाने हैं 7 पेजेस और 7 पोस्टें। अब उन हर पोस्टों के अंदर आपका टाइटल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, गैलरी होनी चाहिए। वो सारी चीजें आपके अंदर वो होनी चाहिए, जितना भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो वो सब कुछ ऐड कर सकते, ऐड करना है आपने। जैसे आप एडिट पेज पे जाओ। एडिट पेज पर आने के बाद आप लोग यहाँ से जो है मैंने आपको बताया था, प्लस के ऊपर आइकन पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर आप जितना कुछ ऐड कर सकते हो करो। जहाँ जैसे इमेज हो गया, गैलरी हो गई, लिस्ट हो गया। आपने सारे पोस्टों में और पेजेस में ये सारी चीजें बनानी है, और हर पेज के ऊपर इमेज भी होनी चाहिए। मैं ये वाला लेक्चर आपको अभी ही फौरन सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बता दें। नहीं सर, अभी तक तो कोई मसला नहीं है। सर सर, मेरा एक सवाल है टॉपिक हम्म। से हटके, जी जी। कि मैं चाहता हूँ कि किसी खास पेज के खास हिस्से में मेरी ये पोस्ट शो हो। तो मैं कैसे वो करूँगा, वहाँ पे पोस्ट शो करवाऊंगा? अच्छा, ये हमारे हम जब वेबसाइट के अंदर एलिमेंटर के ऊपर काम करेंगे ना, तो उसमें हमारे पास होता है एलिमेंटर का एक विजेट होता है। तो विजेट के अंदर हम ऐड करते हैं पोस्ट, उसे हम कैटेगरी वाइज करते हैं कि वो सिर्फ यहीं पर हमारे पास आए। तो वो हम बनाएंगे अपने एलिमेंटर से। देखिए, जो पोस्ट होती है ना वो डायरेक्टली पीछे से नहीं कॉल होती कि आपके इस पेज पे कॉल हो जाए। हमें उस पेज के ऊपर जाकर हमें कॉल करनी ही पड़ती है कि ये वाली। जैसे हम कैटेगरी है कार की, अगर वो कार की कैटेगरी के अंदर ही शो होगा, बट वो चाहते हो कि कार की कैटेगरी के अंदर से कोई स्पेसिफिक पोस्ट मेरे पेज पर आ जाए, तो हमें वो मैन्युअली डालनी पड़ेगी। और वो डालेंगे हम एलिमेंटर से। जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर ये डालेंगे। ओके सर। हाँ, ये वाला काम उसमें होता है मैनुअली। हम उसमें करते हैं एलिमेंटर में, जब हम अपनी वेबसाइट को लेआउट के ऊपर जाएंगे। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हैं, जब हम असल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जैसे आप, अगर आपको मैंने बताया था कि शायद मैंने लास्ट, जैसे ये जैसे जैसे कि इस तरह की लेआउट्स के ऊपर अगर हम कभी जाएंगे, तो उस पर हम लोग ये चीजें देखेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, ताकि मैं मीटिंग एंड कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट। अच्छा, अगर किसी ने जो है क्लास दोबारा से ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट बैच चल रहा है। और वो नेक्स्ट बैच जो चल रहा है वो थोड़ा सा एडवांस चल रहा है। आप लोग वो चीज़ें एडवांस भी सीखना चाहो तो वो देख सकते हो कि वो एडवांस बैच क्या काम कर रहा है। वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। सर उसमें कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए मैं आपको जो है लिंक सेंड कर देता हूँ। ओके। बट वो बैच आपका इस पे नहीं काउंट होगा, वो दूसरा बैच है। सर कोई नोट्स पीडीएफ में अगर वर्ड प्रेस के हों तो वो देखिए, नोट्स से कुछ करते नहीं हैं। होता ब्रो, आपको मैंने पहले बताया है कि नोट्स नोट्स के ऊपर आप जाओ। तो फिर तो वर्डप्रेस आपकी बहुत छोटी सी है, उसमें तो आपको वर्डप्रेस, बेसिक वर्डप्रेस में तो इंस्टॉलेशन, पेजेस क्रिएट करना, पोस्ट क्रिएट करना, मीडिया मेन्यू वगैरह, बेसिक में तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आपको अगर देखो, टीचर में और एक्सपीरियंस वाले बंदे में फ़र्क ये होता है कि आपको नोट्स से पढ़ाने वाला कभी भी आपको डेवलपर नहीं बना सकता। ओके सर। देखी दिखाई देखी दिखाई चीजों के ऊपर देखी दिखाई चीजों को पढ़ाने वाला ऐसे तो आप, वो होता है कि आओ वो देखा दिखाया पढ़ाया और चला गया। मैंने आज तक कभी नोट्स वाला काम ही नहीं किया। नोट्स में आपको याद रखना कि जो बंदा आपको नोट्स से पढ़ा रहा है वो ऐसा होता है कि आप अगर डेवलपमेंट पढ़ लो, डेवलपर आपको डेवलपमेंट वाला बंदा कभी भी नोट्स से नहीं पढ़ाएगा। और डेवलपमेंट में अगर नोट्स से पढ़ ले तो मतलब समझ लो आप उतना ही पढ़ोगे जितना उस नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है। ओके सर। अगर किसी ने नेक्स्ट बैच में अगर सिर्फ देखना है कि काम कैसे हो रहा है, तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उनको वो लिंक शेयर कर दूंगा।